हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है ज़िंदगी। क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है ज़िंदगी। ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है ज़िंदगी। अनुभव कहता है खामोशियाँ ही बेहतर हैं, शब्दों से लोग बहुत रूठते हैं। ज़िंदगी गुजर गई सबको खुश रखने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता ज़रूर है ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। ज़िंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हों जो याद करने पर मजबूर कर दें। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, न खुशी खरीद पाता हूँ न ही गम बेच पाता हूँ, और फिर भी न जाने क्यों हर रोज़ कमाने जाता हूँ। सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहना चाहिए। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु ज़रूरी है, गुरूर नहीं। एक बार इंसान ने कोयल से कहा तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा तुझमें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तो तीनों एक साथ बोले इंसान अगर तुझमें दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू भी कितना अच्छा होता। श्री कृष्ण कहते हैं मोह समाप्त होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे धन हो, वस्तु हो या प्रेम हो, फिर चाहे संबंध हो या जीवन। जो आपको मना कर दे उसे ज़िंदगी भर एहसान होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी तो सत्य है वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। आप और तुम में बहुत फ़र्क होता है। आपके सामने दुख बयां नहीं किया जा सकता, परंतु तुम के सामने दिल खोल कर रख सकते हैं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नीयत से जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं तो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता ऐसे चोर हैं जो हमारे जीवन की खूबसूरती चुरा लेते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, और चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, जरा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। क्यों चिंता करते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते? चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझते। लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाया जाए जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। किसी को भी कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज़ एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, वो पहले आपको अपने स्तर पर ले जाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं, उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो दुनिया बदलते देर नहीं लगती। अंधे को मंदिर में देखकर लोग हंसकर बोले मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुराकर कहा कि क्या फर्क पड़ता है कि भगवान को नहीं देख पाऊंगा, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सही होना चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारी जगह पर विजय प्राप्त कर लेता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वे अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वे खुद कब बर्बाद हो गए इसका उनको कोई पता ही नहीं चलता। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज़ हो जाता है और शेर कहो खुश हो जाता है। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो संसार में हंसने में भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत न थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा तो ज़माना दुश्मन बन गया। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। इज़्ज़त हमेशा इज़्ज़तदार लोग ही करते हैं, लेकिन जिनके पास खुद इज़्ज़त नहीं है वो किसी दूसरे की क्या इज़्ज़त करेंगे। अपनी कमियों पर भी नज़र रखो, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं भय मनुष्य के जीवन का चालक है। मनुष्य भय का कारण ढूंढ ही लेता है। जीवन में हम जिन रास्तों का चुनाव करते हैं उनका कारण भय है, लेकिन यह वास्तविक बल्कि काल्पनिक होता है। समय का स्वामी ईश्वर होता है, न कि हमारे मित्र व शत्रु। यदि हमें कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। विचार जल की तरह हैं, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज़्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने बैल। सभी ने अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा जी किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और महात्मा ने हंसकर कहा गधे, बैल और ऊंट के ऊपर एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर जीता है। सफलता जिस ताले में बंद होती है वह दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प से। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी इंसान जन्म से ही बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से भी ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें से निकलने की कोई भी गली नहीं सूझती। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। यदि कोई तुम्हें नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक की पसंद बढ़िया नहीं हो सकती। दोस्तों, हमारे विचार अगर आपको पसंद आए हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रोते हुए कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही निश्चित होती है जितनी की मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी को कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु इसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ
यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यही से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण ने पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। हर कीमती चीज़ उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ बाप का प्यार इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमज़ोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा होना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कुछ देकर अहंकार मत करना। क्या पता तू जो दे रहा है उसमें अपने पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। जिंदगी के इस रण में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। सदा मौन रहना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है संसार में अधिकतर विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पर मनुष्य उनका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपकी जीवन में वापस आती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कोई अपना साथ दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। जैसे तुम अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। परमात्मा कहते हैं, भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज़्यादा जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देगा। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज़ सुख होगा। जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे खिलाफ कौन है। ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। मैं विधाता होकर विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मिणी का हो गया। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएंगी। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भेलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतज़ार हो तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जिन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। घमंड बता देता है कि इंसान के पास कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है इंसान कैसा है। दो तरह के लोग आपको बताएंगे कि आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। एक वो कोशिश करने से डरते हैं, और दूसरे वो जो आपकी कामयाबी से डरते हैं। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने खुश हैं, परंतु इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कारण दूसरे कितने खुश हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने
पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य आऊँगा। जब कोई आपसे घृणा करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का